वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवा सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जाएंगे ग्राफिक्स का यूनिट 1 में स्केल चैप्टर के बारे में। क्या होता है स्केल, कितने इसके टाइप होते हैं, कौन से टाइप को हम लोग को ज्यादा यूज करना है इस सेमेस्टर में, सारे को एक एक करके हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्केल के बारे में। स्केल को जानने से पहले हम लोग कुछ बात को जानते हैं, वो है एक फॉर्मूला RF। इसी RF पे पूरा इंजीनियरिंग बसा हुआ है, पूरा सिविल इंजीनियरिंग बसा हुआ है। कोई भी ड्राइंग बनाएंगे आगे जाके हम लोग तो इसी RF पे ही बनाएंगे। क्या होता है ये RF, क्यों हर इंजीनियर को RF के बारे में जानना जरूरी होता है, इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। RF का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या फॉर्मूला है? क्या लिखा हुआ है? ये कहता है RF का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या बोलना है इसको? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है RF। मतलब इसका फॉर्मूला है ड्रॉइंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है सर ड्रॉइंग लेंथ, क्या है एक्चुअल लेंथ? सिंपल भाषा में समझिए। मान के चलो हम मेरा बिल्डिंग है, ये हमारा एक रूम है, समझ में आया बात को? एक मेरा रूम है, ये इसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, इसका दिया हुआ है 6 मीटर। मीटर है ये, याद रखना, क्योंकि रूम तो सेंटीमीटर में नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में तो नहीं होगा। 10 मीटर और 6 मीटर का रूम है हमको। अगर आपको बोलेंगे कि जाओ इसको ड्राइंग शीट पे बनाओ जाके, क्या आप क्या कीजिएगा? 10 मीटर का बनाइएगा ड्राइंग शीट पे। 10 मीटर का शीट है आपके पास? नहीं है। क्या कीजिएगा? कुछ तो करना पड़ेगा, तब ना ड्राइंग पे बनाएंगे। तो उसी को कैसे दिखाएंगे? तो RF का यूज करके ही दिखाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये मान लिए। जैसे कि 10 क्लास तक में आप लोग ग्राफ बनाते होंगे, रहता होगा कि 500 बच्चा का बनाना है, कुछ ग्राफ बनाना है, तो क्या मानते थे? एक बॉक्स बराबर, ग्राफ में रहता था ना बॉक्स, एक बॉक्स बराबर 100 आदमी मान लेते थे, 5 तक जाते थे। इसी तरह से करते थे। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी यूज करना है, सेम टू सेम। हम लोग क्या किए, मान लिए 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे? ये कितना दूरी होगा? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना होगा हमारा? 6 सेंटीमीटर। क्या आप बताइए 10 सेंटीमीटर का पिक्चर आप बना सकते हैं कि नहीं ड्राइंग शीट पे? आसानी से बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर बनाना आसान है कि नहीं? 6 सेंटीमीटर बनाना आसान है कि नहीं? कि 6 मीटर आसान है? तो देखो, इसी से हम लोग को पता कैसे चलेगा RF का मतलब। तो देखो यहां पर ये मेरा एक्चुअल लेंथ है, ये मेरा क्या हो गया? ड्राइंग लेंथ है। इसी ड्राइंग पर एक्चुअल का जब रेशियो निकालते हैं, इसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF। बात को समझ में आया? तो कैसे है, ध्यान सुनना बात को। आपको हमारा यहां पर ड्राइंग लेंथ कितना है? सिर्फ इतना दूर का बात कर रहे हैं, ये AB का, AB, ये AB का। इस AB का ड्राइंग लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। इस AB का ड्राइंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। RF निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है? RF निकाल रहे हैं, तो AB का 10 सेंटीमीटर ड्राइंग लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितना है? 10 मीटर है। एक्चुअल लेंथ 10 मीटर है हमारा। बात तो समझ में आया? इसको जब आप कैलकुलेट कीजिए, 10 सेंटीमीटर
10 मीटर है, क्या सेंटीमीटर और मीटर में डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, मीटर को भी क्या करेंगे? सेंटीमीटर में डिवाइड को मतलब कन्वर्ट करो। तो 100 से मल्टीप्लाई बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा? 1000। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा? एक शून्य गया, 1/100। ये जो 1/100 है यही आरएफ है हमारा। समझ में आया बात को? आरएफ कैसे निकालते हैं? फिर से ध्यान दो बात को। ड्रॉइंग लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ का फॉर्मूला होता है आरएफ। ए बी हमारा एक्चुअल का 10 मीटर का, इसको हम लोग दिखाए ए बी को 10 सेंटीमीटर में। इसका अगर बोलेगा आरएफ निकालने तो हम लोग इस तरीका से निकालते हैं। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा इस सभी को, ठीक है? अब आते हैं हम स्केल जो होता है हमारा, पहले कितने टाइप के स्केल को यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। पहला टाइप है हमारा रिड्यूस स्केल, दूसरा है फुल साइज स्केल, और तीसरा है हमारा इनलार्ज स्केल। ध्यान से समझना, रिड्यूस स्केल, दूसरा फुल साइज स्केल, और तीसरा हमारा है इनलार्ज स्केल। अब हम सबका यूज जानेंगे, उस क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बात को आप लोग। रिड्यूस स्केल का जो यूज होता है वो सिविल इंजीनियरिंग में खास करके ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बड़ा चीज को छोटा मान के चलते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था, 10 मीटर का एक रूम है, तो क्या किए? उसको छोटा कर दिए। कितना में बनाए? 10 सेंटीमीटर में। तो मतलब क्या हुआ? जितना बड़ा लेंथ था उसको हम लोग छोटा मान के चले, तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूस स्केल। समझ में आया बात को? जैसे कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माने, मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का जो था उसको मान के चल रहे हैं 1 सेंटीमीटर का चीज, तो छोटा तो माने कि नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे? रिड्यूस स्केल। कहाँ यूज होता है ज्यादातर? ये सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर यूज होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग हमारा छोटा, लेंथ हमारा बड़ा, बिल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, एक पूरा ब्रिज को देखते होंगे एक ड्राइंग शीट में बना देता है। कैसे बनाता है? तो आरएफ का यूज करता है वो। समझ में आया बात को? उसी आरएफ से वो लेंथ भी पता कर सकता है। अगर एक इंजीनियर को एक ड्राइंग शीट दे दो और उसके बाद आरएफ अगर पता है, वो आपको बता देगा कि अगर ये लाइन इतना दे दिया, ठीक है, यहां लिख दिया 6 सेंटीमीटर और आरएफ का वैल्यू दे दिया, तो वो बता देगा कि इस एबी का एक्चुअल लेंथ कितना है। आपको हम सिखाएंगे आगे के क्लासेस में कि कैसे निकाल सकते हैं। बात तो क्लियर है यहां तक समझने में? तो किसमें यूज होता है ये? सिविल इंजीनियरिंग में। सर कैसे हम जान जाएंगे कि ये आरएफ है? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, चलो सुनते हैं बात को। 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसका आरएफ निकालो, कितना आएगा? ड्राइंग लेंथ कौन है मेरा? ये है ड्राइंग, क्योंकि 1 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर माने हैं, मतलब 1 मीटर का जो लंबा रद होगा उसको 1 सेंटीमीटर में दिखाना है। तो ड्राइंग लेंथ मेरा कौन हुआ? ये हुआ। एक्चुअल कौन है? ये है। तो आरएफ का फॉर्मूला क्या है? ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, इसको करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1/100। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.01। तो 0.01 आया आरएफ का वैल्यू। तो जिसका आरएफ 1 से कम हो, क्या बोले? जिसका आरएफ 1 से कम हो उसको बोलेंगे रिड्यूस स्केल। बात तो क्लियर हुआ? अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाता है, ये कंपटीशन में से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है।
आप कोई भी कंपटीशन में जाके देखिएगा, जब आप फर्स्ट सेम में भी जाइएगा, सर्वे पढ़िएगा सिविल इंजीनियरिंग वाले, तो उनको भी आएगा। एग्रीकल्चर वाले भी अगर सर्वे पढ़ेंगे, पढ़ना ही है उनको भी ये सब चीज जानना जरूरी है। तो रिड्यूस स्केल मतलब जिनका आरएफ 1 से कम हो उसको बोलेंगे रिड्यूस स्केल। क्लियर है यह बात को समझने में? बात आता है फुल साइज स्केल का। फुल साइज जितना बचपन से हम लोग यूज करते आए हैं उसको कहते हैं फुल साइज स्केल। कैसे? देखो, आपको बोला एक पेन का फिगर बनाओ। किसका फिगर? एक पेन या पेंसिल का। तो ये कितना दूरी की होगा? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्या आप ये नहीं बना सकते हैं ड्रॉइंग शीट पे? 15 सेंटीमीटर का एक शीट पे आप फिगर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ? ड्रॉइंग लेंथ पे 15 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। एक्चुअल लेंथ कितना था पेन का? 15 सेंटीमीटर ही। तो मतलब क्या हुआ यहां से? एक्चुअल लेंथ भी 15 सेंटीमीटर, ड्रॉइंग लेंथ भी 15 सेंटीमीटर। जब आरएफ निकालने जाइएगा तो क्या आएगा? 15/15 बराबर 1। तो जिसका आरएफ 1 हो, समझ में आया बात को? जिसका आरएफ 1 हो उसको बोलेंगे फुल साइज स्केल। क्लियर है? याद रहेगा? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इन लार्ज स्केल क्या होता है? ध्यान से सुनना है बात को। इसका यूज जो है ज्यादातर यूज होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसे यूज होता है ध्यान से समझो। इन लार्ज नाम से ही पता चलता है कि इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लो, मोबाइल ही ले लो, दिन भर यूज करते होंगे आप लोग। उसके पीछे जो सारा सर्किट है कितना छोटा छोटा रहता है। समझ में आया बात को? तो सर उसको क्या करता है? बड़ा करके पहले बनाया जाता है। घड़ी नहीं है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको पहले बड़ा करके बनाया जाता है। मैकेनिकल का ही कोई सामान है जैसे मोटर बाइक का, उसका भी सारा सामान को पहले इनहांस मतलब बढ़ा करके शो करते हैं, तब उसको बनाया जाता है। समझ में आया बात को? मतलब क्या हुआ? अगर कोई 1 सेंटीमीटर का चीज होगा तो उसको हम मानेंगे 6 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान लिए कोई 1 सेंटीमीटर का चीज है, छोटा है कि नहीं? हमको इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाना है, बहुत ही दिक्कत होगा बनाने में। 1 सेंटीमीटर, उसी के अंदर बहुत सारा चीज होगा। 1 सेंटीमीटर में इतना में तुम देखना इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट में बहुत सारा चीज सर्किट जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं? तो उसको और बड़ा करके दिखाएंगे तो अच्छे से दिखा सकते हैं कि इतना स्पेस में ये होगा, इतना स्पेस में ये होगा। तो ठीक उसी प्रकार मान लिए 1 सेंटीमीटर जो एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है, उसको ड्राइंग शीट पे कितना में दिखाए? 6 सेंटीमीटर में। समझ में आया? इसका आरेख निकालते हैं। ड्राइंग लेंथ कितना है? आरेख का फॉर्मूला ड्राइंग बाय एक्चुअल। 6 सेंटीमीटर ड्राइंग लेंथ है, एक्चुअल कितना है? 1। आरेख का वैल्यू 6। तो मतलब जिसका आरेख 1 से बड़ा हो, मतलब 1 से बड़ा हो, उसको बोलेंगे इन लार्ज स्केल। जिसका आरेख 1 के बराबर हो उसको बोलेंगे फुल साइज स्केल। जैसा कि आपने पढ़ा था इसमें पहले सेमेस्टर में, यहां जैसा कि आपको पढ़ाए थे हम थ्योरी ऑफ कॉनिक सेक्शन में, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड। जिसका इसेंट्रिसिटी 1 से कम इलिप्स, 1 के बराबर पाराबोला, 1 से ज्यादा हाइपरबोला। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी 1 से कम रिड्यूस स्केल, 1 के बराबर फुल साइज स्केल, 1 से ज्यादा इन लार्ज स्केल। यहां तक था आपका बेसिक। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। आप ध्यान से समझना, ठीक है? कितने टाइप के और स्केल को पढ़ना है मेनली। अब हम लोग टाइप पे फिर आते हैं, ठीक है? मेनली जो है हम लोग को स्केल जो है
चार टाइप के पढ़ने, मेनली जो दो पढ़ना है, लेकिन चार टाइप के स्केल होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखो। पहला है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा वर्नियर स्केल, चौथा कंपैरेटिव स्केल। तो मिला के हमको चार टाइप के स्केल को पढ़ना होता है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल। इसमें से सिर्फ जो आपको एग्जाम में पढ़ना है दो, लेकिन वर्नियर और कंपैरेटिव जो आप लोग नेक्स्ट सेम में जाइएगा, थर्ड सेम में, सिविल वाले या एग्रीकल्चर वाले, दोनों को ये भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वो आगे इस सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है सिर्फ यही दो चीज पढ़ना है। प्लेन स्केल क्या है, डायगोनल स्केल क्या है, सभी चीज को हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। चलो हम लोग पहले आएंगे प्लेन स्केल के बारे में, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल स्केल के बारे में। प्लेन स्केल में सिंपली समझिए, ऐसा स्केल जिसमें कि दो डायमेंशन हो। कितना डायमेंशन हो, सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन, 2 डायमेंशन। किस टाइप का सर डायमेंशन, तो डायमेंशन मतलब क्या हो गया यहां, या तो mm सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर उसका क्या था मीटर, मीटर डेकामीटर, डेका हेक्टोमीटर, कुछ इस टाइप से। या यार्ड फीट, फीट इंच। समझ में आया बात को। तो दो टाइप के डायमेंशन हो और दोनों डायमेंशन जो हो कंसेक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो। जैसे मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, ऐसा नहीं आप नहीं लिख सकते हैं मिलीमीटर के बाद मीटर, ये लगातार नहीं है, लगातार होना चाहिए। समझ में आया। तो जैसे कि आप लोग सिंपल घर में जो स्केल यूज करते हैं, समझ में आया, जैसे कि ड्राफ्टर में जो स्केल यूज लगा हुआ है उस पे कितना क्या क्या है, उसमें सिर्फ mm और सेंटीमीटर साथ में, इंच तो अलग और दूसरे साइड है ना, एक साइड देखो बस क्या है, सिर्फ मिलीमीटर और सेंटीमीटर है। तो उसी स्केल को बोला जाता है प्लेन स्केल। और हम लोग जो सीखेंगे वही स्केल बनाना सीखेंगे इस बार, कि प्लेन स्केल हम लोग भी घर में बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी मेजर कर सकते हैं, कुछ भी अपने से बना के एक इंजीनियर स्केल खुद बना सकता है। समझ में आया बात को। दो डायमेंशन और कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, लगातार। स्क्रीन सही है, देख लेना, ठीक है। क्लियर है समझने में। प्लेन स्केल में दो डायमेंशन, वही रहेगा डायगोनल स्केल, तो उसमें 3 डायमेंशन जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब उसके क्वेश्चन पे आएंगे, जब प्लेन स्केल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले चलो आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ कुछ इसमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, चलो उसके बारे में बताते हैं। देखा भी तो मिली सेंटी डेसीमीटर देखा हेक्टो किलोमीटर। कैसे याद रखना है, मिली सेंटी डेसीमीटर देखा हेक्टो किलोमीटर, ये तो याद होगा हमेशा। देखो याद करने का तरीका, मिली सेंटी डेसीमीटर
डेका हेक्टो किलोमीटर। 4-5 बार ऐसे याद कीजिएगा, मिली सेंटीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। एक पोयम के जैसे हो गया कि नहीं। देखो इसमें क्या है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे आपका रैंक है 10, आप पढ़िएगा, अपना नॉलेज बढ़ाइएगा, इंक्रीज कीजिएगा, तब ना पहला नंबर पे पहुंचिएगा। मतलब नीचे से जब भी ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड। जैसे आप पहले पे थे, चल गए 10 पे, तो आपका नॉलेज घट गया है कि नहीं। तो उसी टाइप से नीचे से ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आएंगे डिवाइड देना है। हर एक के बीच का गैप कितना होता है? 10। मतलब यहां से यहां चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर यहां से यहां चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड। जैसे हमको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो कैसे होता है? 1 गुना 10, देखो यहां से ये 1 है, तो यहां से यहां गए 1 गुना 10 हुआ, हेक्टो में पहुंचे, फिर यहां जाना है, फिर 10 से, फिर यहां जाना है, फिर 10 से, देखो कितना हुआ, ये 1000 हो गया कि नहीं? 1000 मीटर हो गया। बात को समझ में आया? बात को, ये तो था बेसिक। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को जो लिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है सभी को। हाइट 1/2 याद लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर होता है 1 रोड, ठीक है, या इसी को बोलते हैं पोल्स, या इसी को बोलते हैं पोल, ठीक है। 4 पोल बराबर 1 चेन, इसी को लिख सकते हैं 66 फीट। 10 चेन बराबर 1 फर्लोंग। 8 फर्लोंग बराबर 1 माइल। 1 माइल का ही होता है, 8 फर्लोंग बराबर होता है 1 माइल, और इसी के बराबर लिखते हैं हम लोग 1609 मीटर। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे ना कि 1 माइल जाओ, तो मतलब होता है 1609 मीटर जाओ, और इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 1.069 किलोमीटर। बात को समझ में आया? बात यहां तक? तो ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा अच्छे से। ये सब चीज को, बात को ध्यान रखना है। तो आज का ये लेक्चर क्लास यहीं तक रहेगा। जो भी आपको किसी को भी डाउट हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, नहीं तो इस पे मैसेज करें। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर प्लेन स्केल का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके, फिर डायगोनल स्केल को करेंगे। तब तक के लिए ये सारा चीज आप याद कर लीजिएगा, आपको ही बेनिफिशियल होगा। यहां तक कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इस चैप्टर से जितना पढ़ाए हैं आपको मिल ही जाएगा एक क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी कंपटीशन में चल जाओ, सिविल हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है। आपको मेन कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बात को समझ में आया? इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। युवा सिविल इंजीनियर की तरफ से लाइक और शेयर करना ना भूले। नए अगर हो यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।